दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है सूरदास के पद। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन से समझते हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पार कर लेता है, अंधा सब देख लेता है, बहरा सुन लेता है, गूंगा बोलने लगता है और गरीब राजा बन जाता है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, मैं उस दयालु श्री कृष्ण के चरणों को बार बार प्रणाम करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जिसका कोई रूप नहीं, उसके बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई गूंगा मीठा फल खाकर उसका आनंद तो ले सकता है, लेकिन बता नहीं सकता, वैसे ही निराकार ब्रह्म का अनुभव तो किया जा सकता है, पर उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। जो इसे समझ लेता है, उसके अंदर गहरा संतोष आ जाता है। ये निराकार ब्रह्म मन और वाणी से परे है। उनका न कोई रूप है, न गुण, न जाति। वो बिना किसी सहारे के सब जगह मौजूद है। अंत में सूरदास जी मानते हैं, निराकार ब्रह्म को पूरी तरह समझना कठिन है। इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण के रूप वाले स्वरूप का भजन और गुणगान करते हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण घुटनों के बल हंसते खिलखिलाते हुए खेलने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे नंद के सुनहरे आंगन में मोतियों से सजी हुई छाया को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हों। कभी वे अपनी ही परछाई देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब वे हंसते हैं तो उनके छोटे छोटे दांत बहुत सुंदर लगते हैं और उनका ये रूप सबको अपनी ओर खींच लेता है। धरती पर उनके हाथ पैर की छाया ऐसा सौंदर्य दिखाती है, मानो धरती ने उनके पैरों और हाथों पर मोती जड़ दिए हो और बैठने के लिए कमल का आसन बिछा दिया हो। श्री कृष्ण का ये बाल रूप देखकर माता यशोदा बहुत खुश होती है और बार बार नंद बाबा को बुलाती है। फिर वे आंचल से ढककर कृष्ण को दूध पिलाती हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण माँ यशोदा से जिद करते हैं कि वे अपनी गायों को चराने जाएंगे। वे कहते हैं, ना सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ ग्वाल बालों के संग गाय चराने जाऊंगा। तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। मुझे ना गायों से डर है और ना ही ग्वाल बालों से। नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ, आज मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा और पूरी रात जागूंगा। सभी दोस्त गाय चराने जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूं। ये तो हो नहीं सकता। अंत में सूरदास जी बताते हैं, माँ यशोदा श्री कृष्ण को प्यार से समझाती है, श्याम अब तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हें गायों को चराने जाने दूंगी। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं, माँ अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल बाल मुझसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो बलराम भैया की सौगंध देकर पूछ लो। ये सुनकर माँ यशोदा नाराज होकर ग्वाल बालों को डांटती है और कहती है, मैं तो अपने बेटे को केवल खेलने और मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, लेकिन ये लोग उसे दौड़ाकर थका देते हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं, यशोदा मानती हैं, उनका श्याम अभी बहुत छोटा है और ग्वाल बाल उसे तंग कर देते हैं। इन पंक्तियों में एक गोपी अपनी सखी से कहती है, सखी हमें श्री कृष्ण की बांसुरी चुरा लेनी चाहिए। इस बांसुरी ने ही श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हमारे प्रेम को तोड़ दिया है। श्री कृष्ण एक पल के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं करते, चाहे घर में हो या बाहर, दिन हो या रात, हर समय इसे अपने साथ रखते हैं। कभी हाथ में पकड़ते हैं, कभी होठों से लगाते हैं, कभी कमर में खोस लेते हैं। न जाने इस बांसुरी में कौन सा मोहिनी मंत्र है कि श्री कृष्ण का हर अंग इसी के वश में हो गया। अंत में सूरदास जी कहते हैं, गोपी का कहना है, सखी इस बांसुरी ने श्याम को अपने प्रेम के धागे में बांध लिया। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, मुझे अपना ब्रज नहीं भूलता। वो वृंदावन, गोकुल गांव, वन उपवन और गुंज की झाड़ियों की छाया सब याद आती है। सुबह माँ यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे बहुत सुख मिलता था। माँ मुझे प्रेम से मक्खन, रोटी और दही खिलाती थी। दिन भर ग्वाल बालों और गोपियों के साथ हंसते खेलते समय बीतता था। अंत में सूरदास जी कहते हैं, ब्रज के वे लोग धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण के साथ रहने का सौभाग्य मिला। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हमारे पास कई मन नहीं है, केवल एक ही मन था और वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस ईश्वर की पूजा करें? श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निर्बल हो गई। हम ऐसे हो गए जैसे सिर के बिना शरीर,
केवल कृष्ण के आने की आशा से ही हमारी सांसें चल रही है। इसी आशा से हम करोड़ों वर्ष जी सकते हैं। हे उद्धव, तुम तो श्याम के प्रिय मित्र हो और योगेश्वर हो। अंत में सूरदास जी कहते हैं, गोपियां मानती है श्री कृष्ण के अलावा हमारा कोई ईश्वर नहीं है। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम तुम्हें पहचान गए हैं। श्री कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास नहीं भेजा, तुम कहीं और जा रहे थे और रास्ता भूलकर हमारे पास आ गए। ब्रज की नारियों से योग की बातें करना तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम बड़े ज्ञानी और समझदार हो, फिर भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब तक जो कुछ तुमने कहा हम चुपचाप सह गए। सोचो, एक तरफ हम अबला नारियां हैं और दूसरी तरफ निर्वस्त्र दिगंबर योग की बातें। इन दोनों में फर्क क्यों नहीं समझ रहे? फिर एक गोपी कहती है, हे उद्धव, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछते हैं, जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब क्या वे थोड़ा भी मुस्कुराए नहीं थे? इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम तुम्हें सौगंध देकर सच सच पूछ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। बताओ, ये निराकार ब्रह्म किस देश में रहता है? उसका राजा कौन है? रानी कौन है? माता कौन है? दासी कौन है? उसका वर्ण कैसा है? वेशभूषा कैसी है? और वो किस रस में विश्वास करता है? अगर तुमने हमसे छल किया तो उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। गोपियों की ये बातें सुनकर उद्धव मौन हो जाते हैं। वे कुछ उत्तर नहीं दे पाते और उनकी सारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आखिर के इन पंक्तियों में माँ यशोदा उद्धव से कहती हैं, मेरा संदेश देवकी से जाकर कहना, मैं तो कृष्ण की पालनहार माँ हूँ, फिर भी वो उन पर दया करती रहे। वो तो जानती है कृष्ण की आदतें कैसी है। सुबह होते ही मेरे लाडले कृष्ण को मक्खन और रोटी बहुत पसंद है, लेकिन तेल उबटन और गर्म पानी देखते ही वो भाग जाते हैं। जो वो मांगते थे मैं सब उन्हें देती थी। अंत में सूरदास जी कहते हैं, यशोदा का संदेश ये है, हे उद्धव, देवकी से कहना, दिन रात कृष्ण की याद में मुझे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि मेरा लाडला खाने पीने में बहुत संकोच करता है, इसीलिए वो उसका ध्यान रखती रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।